So hi all, this is Nirvan Pawar and today I am going to start off with this new series of 12th physics from NCERT। तो चाहे आप प्लेन 12th बोर्ड्स का प्रिपरेशन कर रहे हो या आप किसी भी इंजीनियरिंग या मेडिकल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, द बेसिस फॉर ऑल ऑफ दिस एग्जाम्स इज़ जस्ट द NCERT, राइट। एंड आई सी दैट देयर आर वेरी फ्यू वीडियोज़ दैट आर एक्चुअली अवेलेबल जो आपको NCERT के ईच एंड एवरी टॉपिक के थ्रू लेके जाएंगे। एंड देयरफॉर आई एम स्टार्टिंग ऑफ विद दिस सीरीज़ जहाँ पे आई विल बी कवरिंग ईच एंड एवरी टॉपिक फ्रॉम योर NCERT textbook, right? And before I start off with this series, it is very important for all of you to understand the syllabus of physics first of all and then how to approach towards it, है ना। तो अगर आपको एक बार syllabus का पूरा structure समझ में आ जाएगा तो it would be easier for you to plan your subject accordingly and start preparing for it in a particular planned manner, right? So in this video I am going to discuss with you the entire 12th physics का syllabus from NCERT and also going to discuss with you the right approach to plan your 12th physics का preparation. So watch the video till end and you will know it all. तो आज तक मैंने जितने भी स्टूडेंट्स को देखा है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि 12th फिजिक्स के सिलेबस से कोई भी रैंडम टॉपिक उठा के उसको प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब मैं उनको पूछता हूँ कि व्हाई डिड यू स्टार्ट ऑफ विद दिस टॉपिक, तो बोलते हैं सर ऐसे ही, मतलब इजी था इसलिए स्टार्ट कर लिया, इसमें कम फार्मूलेज है, इसमें कम डेरिवेशन है इसलिए स्टार्ट कर लिया। एंड दैट्स वेयर द मेजर प्रॉब्लम कम्स इन, राइट। जब तक आप सिलेबस को सिर्फ चैप्टर वाइज कंप्लीट करने के पर्सपेक्टिव से पढ़ोगे तो आप लोगों को उस सब्जेक्ट में ना ही इंटरेस्ट आएगा, ना ही आपको उस सब्जेक्ट की फील आएगी। टू अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट very beautifully and to understand what exactly is happening into it, what is very much important is for you to understand कि syllabus किस तरीके से structure किया गया है। और आप एक पर्टिकुलर पैटर्न में ही अगर आप उसको अप्रोच करोगे तो आप उस पूरी जर्नी में, सिलेबस की पूरी जर्नी में आप उस पर्टिकुलर टॉपिक और उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ अटैच रहोगे। आई एम नॉट सेइंग दिस ओनली फॉर फिजिक्स बट आई एम सेइंग दिस फॉर एवरी सब्जेक्ट दैट यू आर प्रिपेयरिंग। आप कोई भी सब्जेक्ट को प्रिपेयर करो, पहले उसके सिलेबस को स्टडी करो, पहले उसको प्लान करो, उसको समझो कि किस तरीके से इसको स्ट्रक्चर किया गया है एंड ओनली देन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट। बिकॉज जब आप उसको एक पर्टिकुलर फैशन में प्रिपेयर करते हो तभी उसका सेंस बनना आपको स्टार्ट होता है। पर्टिकुलरली फॉर फिजिक्स मैं आपको एक आइडिया देना चाहूँगा कि किस तरीके से सिलेबस में कौन से सारे टॉपिक है जो हम 12th फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं एंड साथ ही साथ उनका क्या राइट अप्रोच होना चाहिए, किस तरीके से आप लोगों ने उनको प्रिपेयर करना चाहिए, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मान लेते हैं मैं कौन हूँ, मैं एक चार्ज हूँ, सही है। तो इस पूरे वीडियो में आप मुझे रेफ़र करेंगे एज अ चार्ज, ठीक है। तो मैं कौन हूँ, मैं चार्ज हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं अपनी जगह पे चुपचाप बैठा हुआ हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ, लेकिन आपको इंटरेस्ट है, आप लोग क्यूरियस हो मेरी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने में। तो सबसे पहले जब आप 12th फिजिक्स का सिलेबस स्टार्ट करते हो, यू स्टार्ट ऑफ विद द टॉपिक नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या बोला मैंने? यू स्टार्ट ऑफ विद द टॉपिक विच इज़ नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या है सर? इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज एंड स्टैटिक मीन्स एट रेस्ट। तो वेन एवर यू आर स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ अ चार्ज हु इज़ एट रेस्ट, यू कॉल इट एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आपका 12th फिजिक्स का सिलेबस स्टार्ट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ, जहाँ पर आप एक चार्ज जो कि रेस्ट पर है उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना स्टार्ट करते हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपके सिलेबस में डिवाइडेड है इंटू 2 टॉपिक्स, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, और नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, राइट। तो जब आप ये दोनों चैप्टर्स पढ़ लेते हो तो आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को अच्छे तरीके से पढ़ लिया, समझ लिया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने क्या बोला, मैं एक चार्ज हूँ जो रेस्ट पर हूँ, आपने आके मेरी सारी स्टडी कर ली, मेरी सारी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर लिया, तो इसका मतलब आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स समझ गया, आपको एक चार्ज जो कि रेस्ट पे उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ समझ में आ गई, राइट। अब मैं क्या करूँगा, मैं जो कि एक चार्ज हूँ, अब तक मैं रुका हुआ था लेकिन अब मैं चलना स्टार्ट करूँगा। जब मैं चलना स्टार्ट करूँगा, जब मैं मूव करना स्टार्ट करूँगा तो आई विल बिकम अ मूविंग चार्ज एंड मूविंग चार्ज ब्रिंग्स इन व्हाट? मूविंग चार्ज ब्रिंग्स इन करंट, राइट। तो जो थर्ड चैप्टर आप पढ़ते हो इस सिलेबस में, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, राइट, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, राइट है।
तो अब तक आपने क्या पढ़ लिया, आपने पहले जो एक चार्ज रेस्ट पे था उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली, उसके बाद जब ये चार्ज मूव करना स्टार्ट किया तो आपने मूविंग चार्ज दैट इज़ करंट उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली। तो आपने ये पढ़ लिया करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, राइट। अब क्या होगा कि जब मैं पूरे सर्किट में दौड़ रहा हूँ, मैं कौन, मैं चार्ज, है ना। जब मैं पूरे सर्किट में दौड़ रहा हूँ मतलब एक करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में, और जब भी करंट किसी एक कंडक्टर से फ्लो होता है तो उसके अराउंड क्या जनरेट होता है, उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, राइट। सो द फोर्थ टॉपिक दैट आई हैव इन द सीक्वेंस ऑफ योर सिलेबस इज मूविंग चार्जेस and magnetism, राइट। तो अब तक आपने क्या देखा, जब तक मैं रेस्ट पर था तो आपने मेरी सारी प्रॉपर्टीज स्टडी कर ली, राइट। तो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब जो पहले 2 चैप्टर्स हैं आपके सिलेबस के, आपने उसमें एक चार्ज जो रेस्ट पे था उसकी प्रॉपर्टीज स्टडी कर ली। उसके बाद आपने एक मूविंग चार्ज, जब चार्ज मूव करना स्टार्ट किया तो उसकी वजह से जो करंट आया आपने उसको स्टडी कर लिया, और फिर उस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही थी आपने उसको भी स्टडी कर लिया, राइट। अब इसी मैग्नेटिज्म की और थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़ बची हुई होती है जो हम मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर है, एक छोटा सा चैप्टर है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, लेकिन क्वेश्चन इस पे भी आते हैं। तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर नाम के एक चैप्टर में आप मैग्नेट से रिलेटेड या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज से रिलेटेड बची हुई और चीज़ें भी पढ़ लेते हैं। उसके बाद क्या बोला मैंने आपको बोला कि जब आप करंट फ्लो करवाते हो किसी भी कंडक्टर से तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, राइट। मतलब करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आई। पर क्या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट आ सकता है? यस, बिल्कुल आ सकता है। दैट इज़ एग्जैक्टली द रिवर्स प्रोसेस विच वी स्टडी इन दिस 6th चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको आप EMI भी बोलते हो, राइट। क्या बोलते हो आप इसको? EMI, राइट। तो ये 6 एक सेट ऑफ चैप्टर्स है जिनको आपने हमेशा साथ में पढ़ना चाहिए। और जब भी मैं भी कभी भी ये सिलेबस पढ़ाता हूँ तो हर बार मैं इन 6 चैप्टर्स को इसी सीक्वेंस में और इसी पैक में पढ़ाता हूँ। अगर आपने इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब EMI पे जाकर ही रुकेंगे, उसके बीच में आप कोई रैंडम टॉपिक नहीं उठाएंगे। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि दिस इज़ जस्ट नाउ आई टोल्ड यू कि ये किस तरीके से एक दूसरे से लिंक है और ये एक पूरा चेन ऑफ चैप्टर्स है जो साथ में प्रिपेयर किए जाने चाहिए। और इस पूरे जर्नी में क्या हुआ, इस पूरे जर्नी में आपने एक चार्ज की लाइफ जर्नी देख ली, है ना। जब वो रुका हुआ था तब से लेके जब उसने मैग्नेटिक फील्ड जनरेट की और जब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट इंड्यूस हुआ वहाँ तक की सारी जर्नी। और ये सब एक सीक्वेंस में हो रहे हैं, इसीलिए हर चैप्टर का रेफरेंस आपको कहीं ना कहीं आने वाले नेक्स्ट चैप्टर्स में मिल जाएगा और इसीलिए इसको इन सीक्वेंस में ही प्रिपेयर किया जाना चाहिए, इज़ व्हाट आई फील एंड व्हाट आई सजेस्ट टू ईच एंड एवरी वन, राइट। तो ये हो गया एक 6 चैप्टर्स का एक सेट, राइट। देन देयर इज अनदर सेट विच इज़ नोन एज ऑप्टिक्स, राइट। अब ऑप्टिक्स एक ऐसा सेट होता है जहाँ पे हम लोग लाइट के डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं, राइट। तो लाइट के बेसिकली 2 नेचर होते हैं जो हम अपने 12th सिलेबस में पढ़ते हैं। तो ये जो 2 नेचर होते हैं, एक होता है रे नेचर, एक होता है वेव नेचर। नाउ सिंस हम रे नेचर ऑफ लाइट जो है या जो रे ऑप्टिक्स है हम वो ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर हम सिर्फ उसको एक टचअप करते हैं और उसमें और कुछ थोड़ी सी एडिशनल चीज़ें पढ़ते हैं, दैट्स ऑल। तो इसीलिए वी स्टार्ट ऑफ द ऑप्टिक्स विथ रे ऑप्टिक्स, राइट, रे ऑप्टिक्स। और इसी के साथ में कुछ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में भी इसी चैप्टर में कवर होता है। और साथ में फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा आता है जहाँ पर हम पढ़ते हैं वेव ऑप्टिक्स, राइट। तो नेक्स्ट टॉपिक जो आया वो क्या आया? वेव ऑप्टिक्स आया। तो इस तरीके से ये 2 चैप्टर्स हमेशा साथ में पढ़े जाने चाहिए। जब आपने ऑप्टिक्स स्टार्ट किया तो आप पहले रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद में आप वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे और यहाँ पे आपका ऑप्टिक्स वाला पार्ट फिनिश ऑफ हो जाएगा, राइट। तो ये हो गए आपके 2 सेक्शंस, राइट। पहला एक सेक्शन जहाँ पे मैंने आपको बोला पहले 6 चैप्टर्स की एक सीरीज़ जिनको आपको साथ में प्रिपेयर करना है। फिर एक और सेकंड सेक्शन हो गया जहाँ पे मैंने आपको बोला ऑप्टिक्स के 2 चैप्टर्स आपको साथ में प्रिपेयर करने हैं, राइट। इसके बाद एक थर्ड सेक्शन आता है जहाँ पर हम इसको कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स, राइट। हम इसको बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर 3 टॉपिक आते हैं मोस्टली। पहला एक आता है डुअल नेचर, राइट, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। दूसरा एक और टॉपिक इसमें आता है एटम्स और एक तीसरा टॉपिक आता है न्यूक्लियर,
राइट। छोटे छोटे टॉपिक्स है, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं है, लेकिन ये तीनों के तीनों आते हैं अंडर मॉडर्न फिजिक्स। तो ये 3 चैप्टर्स को आप लोगों ने साथ में प्रिपेयर करना चाहिए, इज़ व्हाट आई फील। तो अब तक मैंने आपके साथ में 3 सेक्शंस शेयर कर दिए। पहला जहाँ पे आप चार्जेस, करंट, मैग्नेटिक फील्ड, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हो, ये एक सेक्शन हो गया। एक सेकंड सेक्शन जहाँ पे आप ऑप्टिक्स के दोनों चैप्टर्स को पढ़ लोगे, और एक थर्ड सेक्शन जहाँ पे आप मॉडर्न फिजिक्स के बारे में पढ़ लोगे, राइट। इसके अलावा फिर और कुछ चैप्टर्स है, जैसे एक आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिसको हम EMW बोलते हैं, एक आता है AC, है ना, जिसको आप अल्टरनेटिंग करंट बोलते हो, और एक आता है सेमी कंडक्टर्स, राइट। तो ये 3 चैप्टर्स मुझे काफ़ी से इंडिपेंडेंट से टॉपिक्स लगते हैं, जिसके लिए बहुत ज़्यादा प्री रिक्विजिट नहीं चाहिए आपको फ्रॉम दी अदर चैप्टर्स, एंड देयरफॉर ये 3 चैप्टर्स को आप साथ में प्रिपेयर कर सकते हो एनी टाइम। इनके लिए कोई आपको पर्टिकुलर बाउंडेशन नहीं है। बट दीज आर द मेजर 4 सेक्शंस विच आई फील कि इन पर्टिकुलर चीज़ों को, इन सारे टॉपिक्स को इस पर्टिकुलर 4 सेक्शंस में ही प्रिपेयर किया जाना चाहिए। वेन एवर यू एंटर इन टू अ पर्टिकुलर सेक्शन, यू गो सिक्वेंशियली इन टू दैट सेक्शन एंड यू कंप्लीट दैट सेक्शन, ओनली देन यू स्विच टू एनी अदर टॉपिक और एनी अदर सेक्शन, राइट। तो मैंने आपके 12th सिलेबस को एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में मैंने एक्सप्लेन किया कि वो किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड है, क्यों चैप्टर्स का सीक्वेंस वो है जो दिया हुआ है, और आप लोगों ने प्रिपेयर उसको किस तरीके से करना चाहिए, राइट। तो जब भी आप कभी इस 12th फिज़िक्स के सिलेबस को प्रिपेयर करो, हमेशा फिज़िक्स के सिलेबस को अगर आप इन 4 सेक्शंस में इमेजिन करोगे, इन 4 सेक्शंस में प्लान करोगे, एंड देन इफ़ यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग, आई डेफिनेटली गारंटी यू कि आपका फ़िज़िक्स सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इसी तरीके से आसानी से डेवलप हो जाएगा, और आप लोगों को चैप्टर्स के बीच में रिलेशन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने लग जाएगा। आई होप दिस स्ट्रक्चर ऑफ द 12th फिज़िक्स सिलेबस helps you a lot, and it helps you in planning out your studies, and it helps in developing more interest into the subject. I'll see you again in the next video where I'll be starting off with electric charges and fields chapter. Till then, take care, be happy, be safe, bye bye.